सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड जनरल नॉलेज क्वेश्चंस को करेंगे। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही करा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अब आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो ऐसे में आपकी जितनी ज्यादा रिवीजन हो सकती है वही आपके लिए बेटर होगी। तो हम ये रिवीजन क्वेश्चंस एज ए वन लाइनर आप लोगों को करा रहे हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियोज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रही होंगी और आपको पसंद भी आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन है, कौन सा है? ये है अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, जिसे कहा जाता है। ये भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन है। इसको हम शॉर्ट में AITUC भी कह सकते हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है फ्रेंड्स, आपसे पूर्ण रूप पूछा जाता है AITUC का, तो ये हो जाएगा अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। और ये है क्या? भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक के द्वारा इसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, वर्ल्ड बैंक का दूसरा क्या नाम है फ्रेंड्स? IBRD, यानी अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी इसको कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक को, विश्व बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। ऑटोमोबाइल वाहनों के द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है वह कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्रेंड्स, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पूछा जाता है कि व्हीकल के द्वारा जो पोल्यूशन होता है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है। इस तरह से इसे घुमाकर भी पूछ लिया जाता है। या फिर जो वाहनों के द्वारा प्रदूषण होता है उसमें कौन सी गैस की प्रधानता होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में जो देश शामिल है, कौन कौन से देश शामिल है वो हमें बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये देश इसमें शामिल है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद बताया था, किसने बताया था? ये राजकृष्ण ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। बंगाल की खाड़ी में 25 युद्धपोतों के 6 दिवसीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 07 में भाग लिया था। तो किस किस ने भाग लिया था फ्रेंड्स? देखिए, भारत, US, जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, किस में भाग लिया था? मालाबार 07 जो नौसैनिक अभ्यास था, 6 दिन के लिए किया गया था, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, जो कि बंगाल की खाड़ी में 25 युद्धपोतों के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ है, कौन सा होता है? हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। बद्रीनाथ धाम स्थित है, कहाँ पर सिचुएटेड है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली में। बद्रीनाथ धाम चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है, कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल स्थित है, कहाँ पर है जवाहर टनल? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। तेभागा कृषक आंदोलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? यह है बंगाल में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कंप्यूटर वायरस होता है, कैसा वायरस होता है? ये एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था, वो हमें बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। आपके जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जीके के इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस की ही यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल KM करियप्पा। जनरल KM करियप्पा
ये पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह, इसका सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह, ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दलहनों पौधों की जड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा वायुमंडल की किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील, अडेप्टेबल और विविधतापूर्ण वर्सेटाइल जो होता है वह कौन सी चीज होती है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त प्रकाशिक ऑप्टिकल यंत्र को कहते हैं, क्या कहा जाता है? इसे अंतर्दृष्टि, एंडोस्कोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है। किसका चुनाव किया जाता है? राष्ट्रपति को सिलेक्ट किया जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा डायबिटीज मेलिटस के द्वारा रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हीरा और ग्रेफाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का, इसको जरूर करके रखिए। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो अक्सर वहां पर ये रिपीट रहता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा अपर रूप। हीरा और ग्रेफाइट अपर रूप होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न फसलों को क्रम में उगाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसमें कि हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए अलग अलग तरह की फसलों को क्रम से उगाते हैं? तो इसे कहा जाता है शस्यावर्तन, ठीक है, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। इस प्रोसेस को रोटेशन ऑफ क्रॉप्स यानी शस्यावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस कृषि को काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया है? मतलब आपकी फसल पक जाती है, फिर उसे काटा जाता है और जला दिया जाता है, तो फ्रेंड्स इसे क्या कहा जाता है? हमारा राइट आंसर रहेगा स्थानांतरीय कृषि, यानी जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है, शिफ्टिंग खेती होती है, या फिर झूम कृषि भी इसे हम कह सकते हैं, वो कहा जाता है, क्योंकि काटो और जलाओ इस कृषि के नाम से ही यह प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स आपके जो खेती से या मिट्टी की टाइप से, काली मिट्टी से या फसल से, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपका जो ये सेक्शन है आप इसे भी अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भौम जल स्तर जिसे वाटर टेबल भी कहते हैं का पुनर्भरण निर्भर करता है, तो किस पर ये पुनर्भरण निर्भर करता है वो हमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःस्रवण, यानी जो परकोलेशन होता है इसकी मात्रा पर डिपेंड करता है पुनर्भरण, ठीक है। जो भौम जल स्तर है उसका पुनर्भरण, वाटर टेबल का हमारा पुनर्भरण अंतःस्रवण यानी परकोलेशन की मात्रा पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एशिया में वन उन्मूलन डिफोरेस्टेशन का मुख्य कारण है। इसका क्या मुख्य कारण है एशिया में कि यहाँ पर डिफोरेस्टेशन पाया जाता है? अत्यधिक मृदा अपरदन, जो सोइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, वो क्योंकि अधिक मात्रा में पाया जाता है एशिया में, इसलिए यहाँ पर वनो उन्मूलन का मुख्य कारण, डिफोरेस्टेशन का मुख्य कारण अत्यधिक मृदा अपरदन को, सोइल इरोजन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कायिक है, कायिक क्या है? एक प्रकार की नौका है, बोट है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्रय शक्ति समता सिद्धांत जिसे परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी भी कहा जाता है, इसका संबंध है किसके साथ है? मजदूरी दर के साथ इसका संबंध होता है, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत का, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मजदूरी दर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था, कहां पर अपनाया गया था? सोवियत संघ में, सोवियत संघ हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, इसका मुख्य और जो होता है अयस्क जो होता है एल्यूमिनियम का वो कौन सा है वो हमें बताना है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट।
बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। ये भी फ्रेंड्स आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जो भी आपके धातु से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं कि कौन किसका मिश्रण है, किसका कौन अयस्क है, ये और वाले जो क्वेश्चन है इनमें से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो आप इस पोर्शन को भी अच्छे से कीजिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट भी कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।